दाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी मति नामिनी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा गोकुल रंजन कान्हा गोपी परन धन मदन मनोहर गोपी परन धन मदन मनोहर कालिय दमन विधाना कालिय दमन विधाना यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा गोकुल रंजन कान्हा अमल हरि नाम मिया विलास अमल हरि नाम मिया विलास विपिन पुरंदर नवीन नगरवर विपिन पुरंदर नवीन नगरवर बंसी बदन सुबासा बंसी बदन सुबासा यशोमती नंदन ब्रजवर नागर यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा गोकुल रंजन कान्हा ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन नंद गोधन रखवाला नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला यशोमती नंदन ब्रजवर नागर यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा जमुना तट चल गोपी बसन हर जमुना तट चल गोपी बसन हर रास रसिक कृपा माय रास रसिक कृपा माय श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोद आश्रय भक्ति विनोद आश्रय यशोमती नंदन ब्रजवर नागर यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा गोपी परमे धन मदन मनोहर गोपी परमे धन मदन मनोहर कालिय दमन विधाना कालिय दमन विधाना। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। कोई गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। हरि हरि बोल बोल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। हरि बोल माता जी, हरे कृष्णा श्री भक्तवद सभी प्रभु जी अनुवाद पढ़ो प्रभु जी। जी माता जी। अनुवाद इस प्रकार है। कृष्ण मैया यशोदा के पुत्र हैं, ब्रजभूमि के दिव्य प्रेमी हैं, गोकुल वासियों को आकर्षित करने वाले कान्हा हैं, गोपियों के प्राण धन हैं, मदन का मन हरने वाले तथा कालिया नाग का दमन करने वाले हैं। कृष्ण के ये नाम गायन करने में अत्यधिक अमृतमय आनंद देने वाले हैं।
कृष्ण ब्रज के 12 वनों के अधिपति हैं तथा उनके सौंदर्य में सदैव अति नवीनता रहती है। वे मुरली बजाते हैं तथा अति सुंदर वस्त्र पहनते हैं। कृष्ण ब्रजवासियों के रक्षक तथा संपूर्ण असुर वंश का नाश करने वाले हैं। कृष्ण नंद महाराज की गायों की रखवाली करने वाले तथा लक्ष्मीपति हैं, माखन चोर हैं तथा नंद महाराज के सुंदर गोपाल हैं। कृष्ण यमुना तट पर विचरने वाले तथा गोपियों का चीर हरण करने वाले हैं। कृष्ण को अपने भक्तों से प्रेमालाप करना अति सुंदर, अति रुचिकर लगता है। कृष्ण कृपामय है, राधा रानी के प्रेमी हैं, वृंदावन में सबसे कुशल नर्तक हैं तथा भक्ति विनोद के एकमात्र आश्रय दाता हैं। हरे कृष्णा। दंडवत माता जी बहुत सुंदर। धन्यवाद। बोलना है बहुत सुंदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे भक्तों के चरणों में हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। स्वागत है सत्र में। अनाउंसमेंट कीजिए अशोक चावला। गुरु जी धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। ये अनाउंसमेंट मेरे को अभी अभी आए हैं थोड़े दिन पहले। आज गुरु जी प्रतिभा माता जी की माता जी और प्रतिभा माता जी की बेटी यानी कि दादी और पोती का जन्मदिन है। हम उन्हें श्री कृष्ण भावना भावित शुभकामनाएं व बधाई देते हैं और भगवान श्री कृष्ण
पूज्य गुरुदेव तो समस्त भक्त वृंदों के चरणों में उनके माताजी के लिए दीर्घायु सुख और बेटी के लिए सुखद, उज्जवल, मंगलमय, कृपामय और भक्तिमय जीवन की हम कामना और प्रार्थना करते हैं। आज गुरुजी शंभवी माता जी के पति डॉक्टर भागवत शर्मा जी का जन्मदिन भी है। हम उनको भी श्री कृष्ण भावना भावित बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और उनके सुखद, कृपामय, भक्तिमय जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण आपके चरणों में और भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना करते हैं। हम इन सब भक्तों के लिए, प्रतिभा माता जी के माताजी और बेटी के लिए और शंभवी शर्मा माता जी के पति के लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्रीलाल प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्यों, परम आदरणीय और पूज्य गुरुदेव, पूज्य भक्त, सब भक्त वृंद के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं इन सबको आशीर्वचनों से इनको अपना आशीष दें। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं सबके लिए। मुझे हाँ। द्वारकाज बाईपास ऑपरेशन हो गया। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 राम पिता का बताने का। गुरु जी रूबी माता जी का, रूबी गुरु माता जी जी मेरा हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण बोलो। जी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान जलाशलाकया लक्ष्मी रूपी तम से श्री गुरुदेव नमो नमः। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हाँ, गुरु जी कल बताते हैं कि वृंदावन की महिमा के बारे में। कल से हमने वृंदावन में हमने लीलाओं की चर्चा स्टार्ट की है और गीत के द्वारा गुरु जी ने आरंभ किया है इस वृंदावन में जाने के इच्छा। और गुरु जी पहले उसका अनुभव बताते हैं अपना कि वृंदावन में कैसे हमें जाना चाहिए। गुरु जी पहले अपना अनुभव बताते हैं कि गुरु जी बताते हैं कि गुरु के दृष्टिकोण से वृंदावन कैसे देखना चाहिए। इसके बारे में चर्चा किया गुरु जी ने। लेकिन हम आज भी वृंदावन में आज ही प्रवेश कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि मोरे मन वृंदावन, मेरा मन को वृंदावन बनाना है। और बताते हैं कि गुरुदेव कि कितना सौभाग्य है कि मैं वृंदावन में ही रहता हूँ। भगवान की एक शक्ति होती है जिसके प्रभाव से हम गुरु के मार्फत ही अवसर मिलता है वृंदावन में रहने का। लोग वृंदावन जाते हैं 50 साल के बाद, लेकिन गुरु जी को अवसर मिला 35 साल के बाद। अपने आप को वे सब सौभाग्य समझते हैं। सभी गुरु और आचार्य श्री प्रभुपाद के चरणों में कोटि कोटि अपनी प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं। उसके बाद गुरु जी ने स्टार्ट किया एक गीत जो था वृंदा, और इस भजन को गाने से वृंदावन में प्रवेश करते हैं। वृंदावन में रमय स्थान दिव्य चिंता धाम, इसमें बहुत डीप मीनिंग है। इसका मीनिंग अनुवाद बताते हैं गुरुदेव। कारणों दशाएं विष्णु से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं जिसके कोई गिनती नहीं है। इतने कोटि ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड में जिसमें से एक गर्भधारी विष्णु के नाभि से एक कमल नाल खुलता है और उस कमल नाल से 14 लोक निकलते हैं। और 14 लोकों में से एक श्रेष्ठ है भूलोक, जहाँ लोक में जो एक पृथ्वी लोक है और अलग अलग प्रांत में, लेकिन उसमें सबसे श्रेष्ठ भारत वर्ष है। और भारत वर्ष में भी एक सारे प्रांत है जिसके श्रेष्ठ है वृंदावन, और वृंदावन में भी सबसे श्रेष्ठ है तीर्थ स्थली जिसका गोवर्धन। और गोवर्धन में भी कई सारी तीर्थ स्थलियां है जिसमें श्रेष्ठ है राधा कुंड। भगवान बोलते हैं कि जो पृथ्वी है उसके श्रेष्ठ है वृंदावन, और वृंदावन में सबसे श्रेष्ठ है गोपिया, और गोपियों में सबसे श्रेष्ठ है भगवान कहते हैं कि मम राधिका। यहाँ पर गुरु जी बताते हैं कि हमने इसमें प्रवेश करने से पहले हमें
किसी की परमिशन चाहिए होती है, हम ऐसे नहीं प्रवेश कर सकते कहीं वृंदावन में। तो एक और गीत बताते हैं गुरुदेव की गौरांग पुलकित शरीरा, जिसमें उसमें गौरांग अपने रोते रोते पुकारते हैं भगवान को और बोलते हैं, अब ये भजन गाते हैं जिसके माध्यम से हम प्रवेश करते हैं। इसके पहले प्रवेश करने से पहले हमें इसकी कृपा की बहुत जरूरत होती है। वृंदावन हम अपने मानसिक स्थिति से नहीं पहुंच सकते, इसके लिए हमें गौरांग की कृपा चाहिए होती है, जिसे हमें उसके लिए प्रकट होने, और कहा जाता है कि कृष्ण को भाव वही ग्राह जनादर है। और कहते हैं कि जिस उसके बाद बताया कि ये प्रेम के स्तर पर पहुंचने के लिए हमें नित्य नंद की कृपा होनी चाहिए, जिससे हम भौतिक वासनाओं से और इच्छाओं से हम तुच्छ अपने आप को माने, और उस इच्छाओं को हम तुच्छ एक घृणा के रूप में देखें, ताकि हम उसको अपने आश्रय में ना लाए। उसके बाद गुरु जी बताते हैं कि सन्यासी के बारे में, जो अमेंद्र प्रभु जी इनको बताते हैं कि एक सन्यासी पेड़ के नीचे कथा कर रहे होते हैं, जिसमें बंदर होता है, जिसने वे टॉयलेट कर देता है उनके ऊपर। तो सभी वहां पे शिष्य तो खड़े हो गए और सोचे ये क्या हो गया, सब भगाने की कोशिश करे। तो उन्होंने मना किया कि नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, ये मेरे राधा रानी की कृपा है। उन्होंने ऐसे एक्शन करके दिखाया, जो अपने सर पर हाथ रख के बोला कि ये राधा रानी की कृपा मिल रही है मुझे। उसके बाद आपने बताया कि मूड क्या, वृंदावन में जाने का मूड क्या होना चाहिए। जी, ओके, धन्यवाद। हरे कृष्णा। गोपी कुमारी। हाँ, बहुत सुंदर बताया हरे माता जी। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर बताया। हरि हरे हरि कृष्णा, बोल। हरे कृष्णा। सुंदर बताया, बोल माता जी, बहुत अच्छा बोला। हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम वृंदावन के भीतर। जी। गुरु जी के चरणों में धन्यवाद करना। तो एक चीज थी जो कल हमने बहुत आपको बताई थी कि हमें वृंदावन के भाव को अगर जानना है तो हमें आचार्यों के शब्दों से हमें वृंदावन देखना चाहिए। तो इसलिए हमने नरोत्तम दास ठाकुर का वो गीत लिया था, गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने बबे निर। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जब तक हमें गौरांग महाप्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक हम वृंदावन में कृपा नहीं मिलेगी। तो आज हमारा विषय रहेगा कि क्यों हमें गौरांग की कृपा की आवश्यकता है, क्या इसका महत्व है। तो सबसे आखिरी लाइन में नरोत्तम दास ठाकुर उसी भजन में लिखते हैं, रूप रघुनाथ पदे होई बे आकुति, कबे हम हेरी बो युगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, प्रार्थना कर ये सदा नरोत्तम दास। तो ये हमारे आचार्य है ना। तो ये रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी की, है ना, इनके चरण धूलि की कामना करते हैं कि जब तक आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे मैं वृंदावन को नहीं समझ सकता। और अगर हमें हमारे आचार्यों को अगर हम बाईपास करके अगर हम वृंदावन को जानने का प्रयास करेंगे तो ये हमारी मूर्खता रहेगी, हमें वृंदावन नहीं दिखेगा। हम वृंदावन में जाएंगे तो हमको मंकी दिखेंगे, सुअर दिखेंगे, नाली का गटर का पानी दिखेगा, और थोड़ा सा झगड़ा भी दिखाई देगा रिक्शा वालों के साथ, और हम वो सब सुनकर वापस आएंगे। तो इसलिए हमें है ना, तो इसलिए जो कहते कि राधा रानी की महिमा को जानना है तो आचार्य और एक भजन लिखते हैं। हाँ, तो आपने वो भजन सुना होगा। तो उसमें वो लिखते हैं कि यदि गौर न है तो तबे के है तो
के मोधरी तय तांदे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानन के। तो राधा की महिमा को अगर जानना है हमें, तो हमें गौरांग महाप्रभु को जानना बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं, फिर में हम जो कल हमने वहां पर छोड़ा था विषय, तो वहां से हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो हमको याद है कि हम पिछले साल हम कार्तिक महीने में हम वृंदावन धाम गए थे। और अगर आप देखोगे तो कितने लोगों ने वो पोस्टर देखा आज का, जो हमने लिंक के साथ भेजा था, है ना। अगर आपने देखा होगा तो ये हमारा पिछला वृंदावन यात्रा था 1 साल पहले। तो बहुत सारे लोग गए थे उस समय। तो ये जो फोटो है आप देख रहे हैं, वह राधा मदन मोहन मंदिर है। वहां पर हमने कथा की थी उस समय, और काफी लोग वहां पर बैठे थे। काफी लोग बाहर के लोग भी बैठे थे उस समय। मुझे भी आश्चर्य लग रहा था कि कितना बड़ा सौभाग्य था कि सनातन गोस्वामी के, है ना, चरणों में बैठकर, उनके भजन कुटीर के यहाँ पर बैठकर हमने वह द्वादश आदित्य टीला में, वहां पर हमने वो राधा मदन मोहन जी की कृपा से ही, है ना, उसको सुनाया था। तो आगे बढ़ने से पहले हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करते हैं। समस्त आचार्यों की कृपा की अभिलाषा करते हैं, क्योंकि इनको याद किए बिना हम ब्रज की महिमा का मैं स्वयं भी वर्णन नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि हमें वृंदावन अगर रिवील्ड होना है तो यही लोग हमको, ये हमारे आचार्य है, यही हमको इसमें शक्ति देंगे, जिससे मैं खुद वृंदावन को समझ पाऊँ थोड़ा बहुत, और मैं कुछ आपको समझा सकूं। क्योंकि सब लोगों को वृंदावन प्यारा है, लेकिन हमें वृंदावन को हमारे मन की आंखों से नहीं देखना चाहिए। हमें वृंदावन के हमारे गुरु, आध्यात्मिक गुरु, हमारे आचार्य, इनके आंखों से हमको वृंदावन को देखना चाहिए। तब जाके हमें राधा की महिमा का, है ना, प्रकाश हमारे भीतर संचारित होगा। तो इसके लिए रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये गोलोक के परिकर है ना, इनके चरणों की कामना करते हैं हम कि आप हमें कृपा दीजिए कि हम ब्रज के भाव को समझ सके। क्योंकि अगर हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं और अगर हमारे साथ कुछ अनघटित होता है, और अगर हम ये नहीं समझते हैं कि राधा रानी की कृपा है, राधा रानी की कृपा है, तो फिर हम ब्रज में अपराध करेंगे। तो कल मैंने आपको स्टोरी बताई थी, याद है आपको, वो जो गौड़ीय वैष्णव सन्यासी, है ना, कथा करते हैं और अचानक बंदर पेशाब करता है ना। तो बंदर पेशाब करता है तो, है ना, कितना ये बड़ा इंसल्ट है ये, कि बंदर के पेशाब है वह आपके माथे पे पड़ रहा है, और सारा ऑडियंस है देख रहा है, आपके गले में फूलों की माला पहनी हुई है, और वो अपने दोनों हाथ क्या करते हैं, ऐसे उस बंदर को करते हैं और कहते हैं कृपा 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 कृपा, राधा रानी की कृपा हो गई, राधा रानी की कृपा हो गई। तो ये भाव होना चाहिए, है ना। तो इसलिए हमें, वृंदावन में हम जा रहे हैं तो हमें सुनना बहुत जरूरी है ना। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनो तो वृंदावन में प्रवेश करना है हमें। तो हम वृंदावन के मथुरा स्टेशन पर रुके थे। तो अभी मुझे बताइए कि भगवान श्री कृष्ण का रंग कौन सा है वृंदावन में, और राधा रानी का रंग कौन सा है, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। मुझे बताइए कि कृष्ण का रंग कौन सा है और राधा रानी का रंग कौन सा है। जी, एग्जैक्ट मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए। जी बोलो जी, ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम, श्री भक्त के चरण दंडवत प्रणाम। गुरु जी, राधा रानी का जो रंग है वो सोने के तपे हुए कलर की जैसे सुनहरी, और कृष्ण का जो कलर है वो है श्याम वर्ण। ओके, हरे कृष्ण।
तो हाँ, तो मुझे लगता है कि यही सबका उत्तर होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण का रंग है वो थोड़ा सा श्याम वर्णीय है, जो इन्होंने कहा। और और भगवान और जो राधा रानी है ना, इनका थोड़ा ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन है, थोड़ा नीले रंग की भी है राधा रानी, है ना। और जब श्याम सुंदर अकेले होते हैं, श्याम सुंदर अकेले होते हैं, तो उनका रंग होता है श्याम वर्णीय। ध्यान पूर्वक सुनिए इसको। और जब वो राधा रानी से मिलते हैं तो उनका रंग बदल जाता है। कौन सा उनका रंग होता है, कोई मुझे बता सकता है? जैसे वो राधा रानी से मिलते हैं तो उनका रंग हो जाता है हरा कलर, ग्रीन, ग्रीन हो जाता है, हरा। ओके, हरा कलर हो जाता है श्याम सुंदर का, कृष्ण का। कितने लोगों को ये बात पता थी? फिंगर को रेस कीजिए, किसको पता थी है कि भगवान श्री कृष्ण है जब राधा रानी से मिलते तो उनका रंग भी बदल जाता है ना? तो किसी को पता नहीं तो इसको लिख लीजिए। और अभी वो जो कृष्ण है ना, जो ग्रीन कलर के है, अभी हरे रंग के है ना। और जब वो और राधा रानी का स्मरण करते हैं और स्मरण करते हैं और स्मरण करते हैं, तो वही हरा रंग बाद में फिर क्या बन जाता है पता है कृष्ण का? वो बन जाता है गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, मतलब सुनहरा रंग। अभी आपको बताओ मुझे कौन याद आ रहा है कि गौर कृष्ण सुंदर है वो सुनहरे रंग के? चैतन्य महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु। गौरांग है ना जी। तो इसलिए अगर हम देखिए पूरी दुनिया है ना, दुनिया में केवल ऐसे 5% ही लोग हैं जिनको पता है कि कृष्ण है ये राधा रानी का भाव लेके आए थे कलयुग में। 95% लोग ब्रज में केवल कृष्ण राधा रानी को ढूंढने जाते हैं। लेकिन गौड़ीय परंपरा में जो हम प्रभुपाद की कृपा से जो शिक्षा ले रहे हैं, है ना, तो ये जो कृष्ण जब राधा रानी के स्मरण में इतने लीन हो जाते हैं, इतने लीन हो जाते हैं कि वही हरा रंग सुनहरा हो जाता है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि अगर राधा रानी की महिमा को जानना है तो हमें गौरांग महाप्रभु की पूजा आपको करनी ही होगी घर में, कंपलसरी, क्योंकि ये हमारे आचार्यों का मूड है ना। तो इसलिए हम इसको बाईपास करके डायरेक्ट राधा कृष्ण के पास जाएंगे तो हमें बस राधा रानी की वो मूर्ति प्रतिमा दिखाई देगी, कृष्ण दिखेंगे बांसुरी होके, लेकिन वो हमारे आंखें हैं ना, ये आंखें कृष्ण को श्याम सुंदर को देख नहीं पाएगी, क्योंकि वो जो कृपा होती है ना वो तो गौरांग महाप्रभु के माध्यम से आने वाली है। तो ये हमारे आचार्यों का मूड है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है ना? फिंगर को रेज कीजिए जरा, जो अभी मैं बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये आपको शायद ही कोई बाकी के संप्रदाय में सुनने को मिलेगा। बाकी के संप्रदाय में सुनने को मिलेगा राधे राधे श्याम मिला दे, या फिर कहते हैं कि है ना कि डायरेक्ट आप गोपियों के पास गोपियों का भाव को धारण करो। नहीं, हमारा ऐसा नहीं। तो इसके लिए आचार्य कहते हैं यदि गौर ना होई तो कबे के होई तो। अगर गौरांग महाप्रभु हमारे जीवन में नहीं है, जो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है, जो राधा रानी का स्मरण कर रहे हैं बड़ी तीव्रता से, अगर उनकी भावना को नहीं पहचान रहे हैं तो क्या हम राधा रानी की महिमा को जान सकेंगे? हम नहीं जान सकेंगे, हम नहीं जान सकेंगे, मैं बोल रहा हूँ नहीं जान सकेंगे। तो इसलिए हमारे जो आचार्य है रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है कहाँ पर? जो पिछले वृंदावन यात्रा गए थे राधा कुंड के पास, पता है? रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि राधा कुंड में। हम पिछली बार हमने वहां पर कीर्तन भी किए थे, कथा भी किए थे। जो लोग पिछले वृंदावन यात्रा में आए थे है ना, उनको पता है। और रूप स्वामी की समाधि है कहाँ पर है? वो है राधा दामोदर मंदिर में। राधा दामोदर मंदिर में। और सनातन गोस्वामी की समाधि कहाँ है? राधा मदन मोहन में।
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तक इन आचार्यों के चरणों की धूलि की कामना नहीं करेंगे हम, क्योंकि मुझे तो करनी ही है, क्योंकि मैं आपको लेके जा रहा हूँ, तो मुझे मेरी मनस्थिति को अच्छे से, है ना, तैयार करना है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि गुरु शिष्य परंपरा को हटकर हम ब्रज में प्रवेश करें, तो हमें ब्रज का आनंद नहीं मिलेगा फिर। तो इसलिए सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके बारे में हमने सुना है ना, किस तरह से भगवान इनसे बातें करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में तो पता है ना, वृंदावन में जब राधा कुंड में वो बिना कुटिया के रह रहे थे, तो स्वयं राधा रानी वहां पर आती है और अपने आंचल से उनकी रक्षा करती है धूप से। याद है सब, मैंने सारी चीजें बताई आपको। तो ये ब्रज का भाव है ना। तो ब्रज में कोई ये नहीं कहता, हमारे आचरण का भाव क्या है, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे तो हमारे आचार्य कहते हैं कि हे राधा रानी आप कहाँ हो, क्या आप गोवर्धन के नीचे हो, क्या आप यमुना के तट पर हो, या कहाँ हो आप। तो ये हमारे आचार्य पुकारते हैं, है ना, राधा रानी की कोई भाव। तो इसलिए हमें तो जी, तो इसलिए अगर हमें इसमें प्रवेश करना है इस मूड में, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें शिल प्रभुपाद के चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए। वहां पर जैसे हम स्टेशन में प्रणाम करेंगे तो हमें कौन याद आने चाहिए, हमारे हमारे आचार्यगण याद आने चाहिए, हमारी पूरी गुरु शिष्य परंपरा हमको याद आनी चाहिए, है ना। हमको नरोत्तम दास ठाकुर का भजन याद आना चाहिए, है ना। लेकिन लोगों को क्या याद आता है, सबसे पहले राधा रानी याद आती है, बराबर है। राधा रानी याद आती है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि बस अभी वृंदावन के उस रज में हम ये करेंगे, कृष्ण की लीलाओं का हम डायरेक्ट स्मरण करेंगे। तो आपको लग रहा है कि इतना क्यों, लेकिन ये इतना इसलिए है क्योंकि कृष्ण है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और हमारी परंपरा का ये सिद्धांत है कि हम दासानुदास है ना। दासानुदास का अर्थ क्या है, हम सबके दासों के दासों के दास है ना। तो दास डायरेक्टली जा सकता है क्या बॉस के पास, हाँ, दास बॉस के पास जा सकता है डायरेक्टली, है ना, सब कुछ स्किप करके चलो बाजू में हो जाओ, ए रूप गोस्वामी बाजू में हो जाओ, ए शिल प्रभुपाद जी आप बाजू में हो जाओ, है ना, मुझे जाना है जरा, ऐसा कर सकते हैं हम, सब लोग साइड में हो जाओ जरा, मैं आया हूँ राधा रानी से मिलने। तो ये हमारा मूड नहीं है, हमें तो हमारे गुरु के चरणों में हमको लोटपोट होके बताना है कि मुझे आप धाम बताइए, है ना। जब जीव गोस्वामी भी जब आए थे जीव गोस्वामी वृंदावन में, तो ये नित्यानंद प्रभु ने उनको वृंदावन का दर्शन कराया था पूरा। तो हमें हमारे आचार्य जितने भी आए ब्रज में, वो सब ने किसी भक्त का आश्रय लिया और उनके शब्दों से उन्होंने ब्रज को देखा है। तो मैं इसलिए बार बार इस चीज को मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो गुरु महाराज है, परम पूज्य राधानाथ महाराज, वो भी यही बताते हमें कि अगर कोई व्यक्ति ब्रज में जा रहा है बिना किसी के आज्ञा से, अपने मन से, तो फिर वो वहां पर ब्रज के दर्शन नहीं कर सकता है, वो केवल अपराध करके ही बाहर आ जाएगा। तो इसलिए हमें वृंदावन में एक अपराध अगर करेंगे तो कितना गुना फल मिलता है पता है आपको, वृंदावन का एक अपराध है 1000 10,000 गुना हमको ये मिलता है ना? सोचो, तो अगर कोई ब्रज में जाएगा अपने मन से तो क्या होगा, कुछ कृपा मिलेगी या सजा मिलेगी, सजा मिलेगी, हाँ, कृपा नहीं मिलेगी। फिर आप बोलोगे अरे बाकी के लोग भी तो जाते हैं, आप बोलोगे, लेकिन क्या बाकी के लोगों को पता है क्या, क्या उन्होंने किसी संप्रदाय से दीक्षा ली है, क्या उन्होंने किसी संप्रदाय से शिक्षा ली है, नहीं ली है ना। तो इसलिए उनको ज्यादा अपराध का ये नहीं होगा। और जो ब्रजवासी होते हैं वहां के लोकल, है ना, ब्रजवासी,
तो वो लोगों को हमें किसी भी हालत में आदर करना है, ब्रजवासियों का बहुत रिस्पेक्ट करना है हमें, है ना। हालांकि उनसे कोई गलती भी हो, वो कुछ भी बोले, तो भी हमें उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे ये कैसे लोग हैं, वो ब्रजवासी है जी। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जी, कहाँ पर हमने छोड़ा था लास्ट टाइम हमने छोड़ा था कि जो हम स्टेशन पर उतरते हैं और उसके पश्चात हम मथुरा के स्टेशन पर सभी लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, है ना। मथुरा स्टेशन वो याद आ रहा है ना। फिर वो हम सब लोग अपना अपना सामान उठाते हैं और रेलवे के ब्रिज को क्रॉस करके उस ईस्ट के साइड चले जाते हैं। वहां पर सारे लोग वहां पर दिखाई देंगे आपको, बहुत सारे भक्त आपको दिखाई देंगे। पूरा मथुरा स्टेशन आपको ऐसा लगेगा कि शिल प्रभुपाद की ट्रेन में बैठकर सभी आए हैं। सब आपको तिलक लगाए हुए, गले में माला पहनाए हुए, कंठी माला, बिड बैग आपको दिखाई देंगे। उनका परिवार रहेगा उनके साथ, बच्चे आपको दिखाई देंगे। और फिर सामानों को साथ वो आते आते जैसे बाहर आएंगे तो रिक्शा वाले आपको दिखेंगे, रिक्शा 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 करके, है ना। और फिर वो आपको कहेंगे कि इतना पैसा है, इतना पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से 10 से 12 किलोमीटर ये सफर है मथुरा से वृंदावन का। जब शिला प्रभुपाद जी, आपको याद है जब शिला प्रभुपाद जी के जब पत्नी है ना, पत्नी के साथ जब उनका कुछ प्रसंग होता है और शिला प्रभुपाद जी अपने पत्नी से पूछते हैं कि तुमने मेरी भगवत गीता है वह कहाँ पर रखी है। पत्नी कहते हैं मैंने उसको बेच दी, मुझे चाय में बिस्कुट खाने थे इसके लिए। तो उस समय शिला प्रभुपाद जी अपने पत्नी को कहते हैं कि तुम्हें कौन चाहिए, तुमको मैं चाहिए, चाय चाहिए। तो पत्नी क्या कहती है, मुझे चाय चाहिए, है ना। चाय का नशा बहुत खतरनाक होता है, पता है आपको। चाय अगर समय पर नहीं आती है ना, चाय से भी ज्यादा दिमाग गर्म होता है हमारा। कितने लोगों का ये अनुभव है हमारे ग्रुप में, किसी ने चाय मांगी है और समय पर नहीं आई तो दिमाग गर्म होकर आपने बोल दिया है। भक्ति में आने से पहले की बात कर रहा हूँ, अभी तो आप बहुत समझदार बच्चे हो गए हैं जी। ओके, कम से कम 10 लोग हैं ऐसे कि चाय समय पे नहीं आती है तो, है ना, दिमाग गर्म होता है जी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है अभी। मैंने मेरे जिंदगी के 56 साल, है ना, 56 - 20 40 30 साल वो एक साथ रहे श्रील प्रभुपाद जी। और हम हमेशा प्रभुपाद जी ने अपनी पत्नी को समझाया कि तुम चलो मेरे साथ, दीक्षा ले लो, चलो चलो चलो, लेकिन कभी नहीं मानी। लेकिन आज हद कर दी, प्रभुपाद ने कहा कि मैं जा रहा हूँ। प्रभुपाद सीधा वो बैग लेके वृंदावन में आए हैं और वृंदावन में उनके पास पैसे भी नहीं थे जेब में कि मैं कहाँ जाऊं। तो श्रील प्रभुपाद जी उस समय आ, जो टांगा वाला होता है ना, पहले टांगे चलता था, जो घोड़ा गाड़ी होती है, तो उस टांगे में वह बैठे और उनके पास केवल एक चवन्नी अठन्नी थी उस समय। तो ये प्रभुपाद जी इस तरीके से ब्रज में आए थे आश्रय ढूंढने के लिए, है ना। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के साथ और एक चीज थी, वो थे उनके गुरु महाराज। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं कि मुझे एक क्षण भी ऐसे नहीं लगा कि मेरे गुरु मेरे साथ नहीं है, मैं हमेशा अपने गुरु के साथ रहा हूँ। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जब वृंदावन के बाहर भी जाते हैं, दिल्ली में जाते थे, कभी बम्बई जाते थे, तो वो हमेशा यही समझते थे कि मेरे गुरु मेरे साथ है, मेरे कृष्ण मेरे साथ। तो इसलिए जब कृष्ण है, जब पुस्तक रूप में अवतरित होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवतम, है ना, बराबर है। जब भगवान श्री कृष्ण एक जमीन के रूप में अवतरित होते हैं, भूमि के रूप में, तो उनको कहते हैं वृंदावन। समझ में आ रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण है वह एक पर्वत के रूप में अवतरित होते हैं तो उनको कहते हैं गोवर्धन। जब भगवान श्री कृष्ण जब नदी के रूप में अवतरित होते हैं तो उनको कहते हैं जमुना। और वही भगवान जब मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं तो उनको कहते हैं आध्यात्मिक गुरु। समझ में आ रहा है आपको।
जब भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं तो उनको कहते हैं आध्यात्मिक गुरु। तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने अभी अभी सुना, इसके लिए मैंने बताया। ये अमरेंद्र प्रभु ने ही ये बताया, अभी जस्ट अभी क्लास हुआ तो उन्होंने ये कहा तो मुझे भी पॉइंट हुआ, और मैंने देखा कि उनका भी मूड वही था। वो रूपा गोस्वामी के समाधि में ही बैठे थे और बार बार रूपा गोस्वामी की कामना कर रहे थे कि मुझे, रूपा गोस्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि उनके कृपा के छत्र छाया में रहूंगा तो कुछ बोल पाऊंगा। तो इसलिए ये इतनी विनम्रता तभी आती है जब हम कृपा की अभिलाषा करते हैं, है ना। हमारा संप्रदाय ही कृपा का संप्रदाय है ना। जब तक कृपा नहीं मिलेगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, अभी अध्ययन पूर्वक सुनिए अभी इस उदाहरण को। तो अगर आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और रास्ते के बगल में आपने देखा कि एक केक का दुकान है, उस केक में अलग अलग वैरायटी के केक है, किसी में वैनिला है, किसी में स्ट्रॉबेरी है, किसी में चॉकलेट केक है, और आपके मुंह में वो देखकर पानी आ जाता है। और अगर बाहर से अगर वो विंडो अगर कांच से बनी है तो सारी चीजें दिखती है, लेकिन जैसे आपकी इच्छा होती है कि मुझे एक पेस्ट्री खानी है तो फिर आप क्या करते हैं, जेब में देखते हैं, और जेब में आपको क्या दिखाई देता है, 1 रुपया भी नहीं है। तो अभी आप क्या करेंगे बताओ। तो फिर आप सोचेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, विंडो शॉपिंग करके चले जाएंगे। लेकिन अभी आप देखिए कि फिर भी मुझे खाने की बहुत तीव्र इच्छा है, तो आप क्या करेंगे फिर पता है, आप उस दुकान में नॉक करेंगे टक 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 करके, और फिर वो दुकान वाला बोलेगा क्या चाहिए आपको, और आप बोलोगे मुझे वो चॉकलेट फ्लेवर वाला केक चाहिए, पेस्ट्री। तो दुकानदार बोलेगा वो 150 रुपए का है, क्या है आपके पास। तो फिर आप ऐसा आपका, है ना, ऊपर का जेब देखते हैं, नीचे के जेब सारे चेक करते हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ दिखाई नहीं था। फिर आप बोलते हैं अरे अभी अभी मेरे पास पैसे थे, लेकिन अभी नहीं है। फिर आप बोलते हैं कि लेकिन फिर भी मुझे वो चाहिए। आप क्या करोगे, आप क्या लोगे मेरे से। तो दुकानदार मान लो बोलता है कि आप क्या देना चाहेंगे, आपके पास तो पैसे नहीं। कहते कि मैं पूरा शॉप को क्लीन करूंगा, पूरा दुकान को साफ करूंगा, लेकिन मुझे वो जरा चॉकलेट का केक दे दो। बोलते नहीं नहीं, इतने सस्ते में थोड़ी ना। तो फिर कहते हैं कि मैं आपका दुकान साफ ही नहीं करूंगा, आपके पूरे मोहल्ले में रास्ते पर उतर कर आपकी दुकान के एडवर्टाइज करूंगा कि आपका दुकान सबसे बेस्ट है केक का। फिर भी दुकानदार बोलता है कि नहीं नहीं, उससे भी थोड़ा कुछ और बोलो। फिर कहते हैं कि मैं ना केवल आपका दुकान साफ करूंगा और ना मैं केवल आपका एडवर्टाइज करूंगा, मैं मेरे जैसे कई लोगों को इकट्ठा करूंगा जो आपका दुकान साफ करे। फिर दुकानदार बोलता है अभी ठीक है, अभी तुम केक खा सकते हो। तो इस तरीके से वह फिर वो केक दे देता है ना। तो अभी यहाँ पर जो ये उदाहरण मैंने दिया, तो वो उदाहरण है, वो जो केक देखने वाला व्यक्ति है वो है भगवान श्री कृष्ण, और जो दुकान वाला है वो है राधा रानी। और वो जो केक है वो केक है रसा, जो राधा रानी के पास है। और कृष्ण हमेशा राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि मुझे वो चाहिए करके, लेकिन राधा रानी बोलती है कि मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। और वही कृष्ण फिर राधा रानी का भाव लेकर उस केक को परचेस करते हैं। तो वह चैतन्य महाप्रभु है। तो वो कह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु की तत्व को हम बिना जाने राधा तत्व को हम नहीं जान सकते। तो जी, तो उसके पश्चात हम जब स्टेशन में उतरते हैं और जैसे ब्रज में जाते हैं, है ना, तो मुझे और एक स्टोरी याद आ रही है मेरे गुरुदेव की, जो कई बार मैं सुनाता हूँ लेकिन मेरा मन नहीं भरता है। आपको याद है ना, जब परम पूज्य राधानाथ महाराज पहली बार जब मथुरा स्टेशन पर आए थे, उस ट्रेन की
जब वह ट्रेन से उतरते हैं और उतरने के पश्चात वह पूरी ट्रेन खचाखच भरी रहती है ना, और उसके कारण उनको ट्रेन के अंदर जाने को नहीं मिलता है और ट्रेन उनको बिना लेके ही धड़ 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 करके चली जाती है। और उस समय महाराज पूछते हैं कि ये कौन सी जगह है, तो साधु लोग क्या बोलते हैं, ये मथुरा है। तो महाराज पूछते हैं कि और आप इतने सारे साधु यहाँ पर, तो कहते हैं कि आज जन्माष्टमी में है, आज कृष्ण का बर्थडे है। तो आप समझ में आ रहा है किस तरह से राधानाथ स्वामी महाराज को वेलकम किया भगवान श्री कृष्ण ने। तो कभी कभी कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, मेरे जीवन में ऐसे क्यों हो रहा है, लेकिन महाराज हमेशा कहते हैं कि हमें भगवान का जो इनविजिबल हैंड है, इनविजिबल हैंड को क्या बोलते हैं हिंदी में, अदृश्य हाथ। अदृश्य। हाँ, अदृश्य हाथ है, हम भगवान का देख नहीं पाते हमारे जीवन में, थोड़ा समय राह देखना पड़ता है। तो जी, तो इस तरीके से महाराज का एक पास टाइम मुझे याद आ रहा है। और महाराज को पता है हमारे मथुरा में रुकते हैं, पूरे दिन रुकते हैं वहां पर, लेकिन रुकने के पश्चात भी वो वहां पर उनको एक साधु मिलते हैं, ठगे जाते हैं वहां पर भी वो, लेकिन फिर भी वो वृंदावन को जाने की इच्छा रखते हैं। वृंदावन जाते हैं तो उनको टाइफाइड का बीमारी हो जाता है, बहुत बुखार आता है और अगले दिन उनको निकलना होता है। तो महाराज कहते हैं कि मेरी बीमारी इतनी भयानक थी कि मैं 3 महीने केवल सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट रहा और मुझे इतना फीवर था कि डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ी सी भी देर हो जाती थी तो शायद तुम मर जाते थे, क्योंकि इतने दिनों से तुम सफर करने के कारण तुम्हारा शरीर बहुत जर्जर हो चुका है और सफर करोगे तुम तो मर जाओगे। तो महाराज कहते कि ये राधा रानी की इच्छा थी कि उन्होंने मुझे वृंदावन में वहां पर वास दे दिया एक बीमारी के कारण। और महाराज अभी जब ये इस इंसिडेंस को बोलते हैं तो परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि मैं राधा रानी की कृपा को तभी समझ पाया जब मुझे उन्होंने मेरे आध्यात्मिक गुरु से मिला दिया, श्रील प्रभुपाद जी से। और जब मैं मेरे आध्यात्मिक गुरु से मिला तो मुझे राधा रानी के बारे में और समझ में आया कि मैं ऐसे ही घूम रहा था 1 साल से वृंदावन में, और महाराज की इतनी परीक्षा ली वृंदावन में भी कि है ना, कि महाराज का वीजा एक्सपायर्ड हुआ था। तो एक सरकारी ऑफिसर था, महाराज को पता ही नहीं चला कि कब मेरा वीजा एक्सपायर हुआ है। तो सरकारी ऑफिसर महाराज को ढूंढ रहा था एकदम, जैसा कि उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। और लोकल ब्रजवासी महाराज को कह रहे थे कि अगर आप उनके चंगुल में आए तो वो आपको बहुत पीटेगा। तो महाराज हमेशा उससे डर के भागते रहे थे, है ना। तो महाराज कह रहे थे कि मैंने वृंदावन की सारी गलियों का पता है वो लगा दिया था। तो आप सोचो कि ब्रज में भी इस तरीके से महाराज के ऊपर संकट आए, लेकिन महाराज जब न्यू वृंदावन में चले जाते हैं, और उस समय महाराज यही सोचकर वृंदावन में भी जाते थे, न्यू वृंदावन गए थे, अमेरिका गए थे, कि मैं 1 महीना रहूंगा, मेरे माता पिता से मिलूंगा, क्योंकि 6 महीने हुए थे मैं मिला नहीं था, और फिर मैं शिल प्रभुपाद का एक क्लास सुनकर आ जाऊंगा वृंदावन, क्योंकि महाराज वृंदावन को बिना रह ही नहीं पाते थे, बिल्कुल नहीं रह पाते थे। और जब वहां पर जब महाराज गए न्यू वृंदावन में, तो वहां पर शिल प्रभुपाद जी ने एक प्रवचन दिया, उसमें कहा कि वृंदावन हमें आध्यात्मिक गुरु के आज्ञा में देखना चाहिए, तब जाके आपको वास्तविक वृंदावन देख सकता है। तो ये जब महाराज ने सुना तो महाराज ने फिर अपने आप को तैयार करना सोचा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि वृंदावन में रहना ही वृंदावन है। और जब शिला प्रभुपाद जी से सुना कि वृंदावन में रहने का अर्थ है कि आध्यात्मिक गुरु के आज्ञा का पालन करते हुए कहीं पर भी है वहां पर हमको रहना चाहिए, तो उस समय परम पूज्य राधानाथ महाराज ने फिर उधर ही रहने का फैसला किया और कहा कि मैं इधर ही रहूंगा, जो मेरे आध्यात्मिक गुरु मुझसे चाहते हैं। आप सोचिए, जिसने 1 साल वृंदावन में बिताया है, जिसके मन में वृंदावन बसा है, ऐसे व्यक्ति है राधानाथ स्वामी महाराज, जो अमेरिका में रहने का निर्णय लेते हैं। क्यों?
क्योंकि उन्होंने समझा था कि वृंदावन कहाँ पर है, और इसलिए इतने सालों के बाद भी वो इतने लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वृंदावन के भाव को समझा अपने आध्यात्मिक गुरु के आज्ञा का पालन करते हुए। और उसके पश्चात भी वो हर कोई व्यक्ति से मिलते थे। न्यू वृंदावन में कई ब्रह्मचारी थे, तो उनके साथ हमेशा वो वृंदावन की चर्चा करते थे। हमेशा हमेशा इतनी चर्चा करते थे कि राधानाथ स्वामी महाराज के वहां पर चर्चा करने से न्यू वृंदावन में, अमेरिका में सारे भक्तगण वृंदावन जाने की इच्छा करने लगे, सभी लोग। तो इसके लिए जो लीडर थे वहां के, कीर्तनानंद स्वामी महाराज, उन्होंने फिर महाराज को बुलाया और कहा कि तुम वृंदावन के बारे में यहाँ पर कभी चर्चा नहीं करोगे, कभी नहीं, क्योंकि तुम्हारी चर्चा करने से सारे लोग वहां पर जाने की इच्छा कर रहे हैं। तो तुम्हारे लिए एक नियम है ये कि तुम किसी को भी वृंदावन के बारे में, गोवर्धन के बारे में, यमुना के बारे में बिल्कुल नहीं बताएंगे। और महाराज कहते हैं ये नियम पालन करना मेरे लिए बहुत कठिन था। तो महाराज कहते हैं कि ये नियम पालन करना मेरे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि मैं रह ही नहीं पाता था वृंदावन के बारे में बात करते करते। और फिर महाराज कहते हैं कि जब मुझे इस तरह से नियम बनाया गया, तो फिर मैं गाय से और वहाँ के जो बकरियां थे उनसे मैं बात करता था फिर वृंदावन के बारे में, क्योंकि मनुष्य से तो बात करने का नियम बनाया गया था। तो महाराज फिर गाय से बात करने लगे। आप सोच सकते हो क्या व्यक्ति है ये, जिसका हमने कुछ दिनों पहले दर्शन किया कि नहीं? आप सबने दर्शन किया ना, यहाँ 4-5 दिन पहले ही मैं जहाँ बैठा था तो आपको दिखाया है ना। लेकिन जी तो जी गुरु तो उनका भी जी, तो उनका भी भाव कहाँ पर है देखिए ना। वो भी अपने गुरुदेव की कृपा से वो अभी यहाँ पर उन्होंने वृंदावन बनाया जहाँ मैं रह रहा हूँ। और आप सोच रहे हैं कि अमेरिका आवाज बंद में, हो गई आपकी। अच्छा, पूरे अमेरिका में वो कह रहे थे कि इतने सारे मैंने इस्कॉन टेम्पल में गया, मैं ब्रज के वृंदावन में भी गया, कहाँ पर जो यूपी का वृंदावन है, भौम वृंदावन, लेकिन वहां पर भी रिक्शा की गड़गड़ाहट है ना, बहुत सारा ट्रैफिक जाम होता है। तो मुझे ये गोवर्धन इको विलेज का वृंदावन बहुत अच्छा लगा। तो वो हमेशा अमेरिका में रहते हुए इधर की ही चर्चा करते थे कि मैं इधर आके रहूंगा। तो कह रहे थे कि 4 साल मैंने चिंतन किया, तब जाके मुझे आज वृंदावन आने का अवसर मिला। और वो कहते हैं कि गोवर्धन इको विलेज का वृंदावन है मेरा सबसे फेवरेट वृंदावन है। तो वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं, उनकी पत्नी है, उनके माता पिता है, यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए रहने के लिए आए हैं। तो आप सोच सकते हो, तो अगला वृंदावन यात्रा हम इधर ही निकालेंगे। तो आप सब लोग आइए, है ना, गोवर्धन इको विलेज में। तो यहाँ पर हम आपको पूरा वृंदावन दिखाएंगे। कोई बस नहीं है, कोई मंकी नहीं है जो चश्मा उठा के लेके जाते हैं, बटवा उठा के लेके जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। तो बहुत ही अच्छी जगह है गोवर्धन इको विलेज। बस हमारा मन यहाँ पर भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो जैसे अभी परवीन प्रभु यहाँ पर आए, गीता माता जी आए, दोनों को आप अनुभव पूछ सकते हो, है ना। कभी आपको समय मिला उनसे बात कीजिए, क्योंकि वो यहाँ पर 4-5 दिन रह के गए हैं, वापस जाएंगे अभी, है ना। कितनी सुंदर जगह है ये कि जब भी हम कहीं से भी यहाँ पर आते हैं एक आश्रय मिलता है, गुरुदेव है यहाँ पर, है ना। और उसके पश्चात कई भक्त है दिखते हैं, अच्छा लगता है ना। हर समय 24 घंटे भक्तों को ही देखना। इसलिए वृंदावन के जी, तो वृंदावन के भाव को समझना है तो ये राधानाथ स्वामी महाराज है। ये फिर क्या करते थे पता है, ये एक चीज बताना भूल गया मैं। जब भी दोपहर होती थी तो खाना खाने से पहले वो कम से कम आधा घंटा वह क्या करते थे, वृंदावन की मानसिक परिक्रमा करते थे, है ना।
तो पूरा गोवर्धन में जाते थे, है ना, मानसिक रूप से। यमुना जाते थे, यमुना में वो स्नान करते थे। फिर केशी घाट में बैठकर एक माला का जप भी करते थे उसी इसमें। फिर मदन मोहन जाते थे, फिर राधा मदन मोहन, राधा गोविंद जी, राधा श्याम सुंदर, राधा रमन, राधा गोकुलानंद, कई जगह पर जाकर फिर महाराज राधा रानी के बरसाना धाम में जाते थे। और फिर नंदगांव, ये सब महाराज मानसिक परिक्रमा करते करते फिर उसके पश्चात भोजन ग्रहण करते थे। और ये महाराज का डेली का नित्य क्रम था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को रख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कैसे हम गुरुदेव की आगे मतलब महिमा बिना बताए हम कैसे वृंदावन में जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने पहले राधानाथ महाराज का ही सुनाना ठीक लगा मुझे, कि किस तरह से हमारे आध्यात्मिक गुरु है वो वृंदावन को देखना चाहते हैं और हम उनके एक शिष्य बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए ये चर्चा करने काफी जरूरी है कि किस तरह से आध्यात्मिक गुरु है वो वृंदावन के भाव को समझते हैं, है ना। तो इसलिए हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए, जैसा नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना, रूप रघुनाथ पदे होई मेर आशा, प्रार्थना कर ये सदा नरोत्तम दास। तो रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इनके चरणों में प्रणाम करते करते ही हम ब्रज में प्रवेश करेंगे। तो ये हमारा गुरु शिष्य परंपरा का जो मूड है ना, ये इसको मैं एक्सप्लेन किए बिना नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ बता रहा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ, तो ये बहुत जरूरी है मेरे लिए कि मेरे जो आध्यात्मिक गुरु का जो मूड है ना, उसको मैं आपके सामने रखूँ, शिला प्रभुपाद जी का मूड रखूँ, और उसके बाद हम वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो 2 लेक्चर थे, कल का और आज का, ये दोनों लेक्चर सुनना है हमें जब हम यहाँ पर आएंगे वृंदावन। करीबन 30 लोग हैं वृंदावन में। आश्चर्य लगता है मुझे, क्योंकि जस्ट 1 महीना पहले कुछ 12 से 15 लोग ही थे वृंदावन आने के, फिर वापस बढ़ गए, 30 लोग हो गए। और जगन्नाथपुरी में भी कम से कम 50 लोग हैं अगले महीने यात्रा में। तो वो भी बहुत बड़ी यात्रा है ना। तो जी, तो इसके लिए हमें आप सबका स्वागत है। कोई आना चाहता है स्पॉन्टेनियसली वो भी आ जाइए। जैसे मुझे याद है कि एक समय हम ऐसे ही गए थे, ना पैसे थे, कुछ नहीं था ऐसे, लेकिन इच्छा बहुत थी वृंदावन जाने की। तो ऐसे ही बैठ गए हम। लोकल ट्रेन, अपना जो एक्सप्रेस रहता है ना, टिकट के लिए पैसे भी नहीं थे। अभी ये भी बता रहा हूँ, पैसे भी नहीं थे टिकट के लिए, लेकिन इच्छा बहुत थी। तो जल्दी से, और पता चला कि महाराज का यात्रा है, तो हम ऐसे ही सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठ गए। बैठने के लिए जगह भी नहीं मिली। आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा दिन हमने वो जो जमीन होता है ना ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में, वो जो जमीन के ऊपर ऐसे बैग रख के उसके ऐसे कंधा देकर ही हम पूरा सो कर आ गए। पूरा ऐसा, मतलब जब हम, ये आज से 10-12 साल पहले की बात है, 15 साल पहले की बात रहेगी। तो क्योंकि इतनी उत्सुकता थी वृंदावन में जाने की, इतना सुना था, और महाराज भी थे वहां पर, लेकिन हम पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे काफी बार हुआ, पढ़ाई करते समय, पढ़ाई नहीं कर रहे थे उस समय, जॉब कर रहे थे मुंबई में। तो जॉब के लिए छुट्टी नहीं दिया, लेकिन हमने सोचा कि भले ही हम जॉब कर रहे थे, लेकिन हमको स्टाइपेंड मिलती थी तभी 2,000 रुपये। तो सारा पैसा वो बेस में, वो फी में ही चला जाता था, खाने रहने में। तो हमेशा पैसे का दिक्कत रहता था, और माता पिता से तो मांग नहीं सकते थे, क्योंकि वो बोलते थे तुम इस्कॉन तो बिल्कुल नहीं, इस्कॉन के लिए तो बिल्कुल पैसा नहीं मिलेगा। फिर हम सोचे कि चलो सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठ जाते हैं। और हम फिर खाने के लिए भी कुछ था, पता नहीं, कुछ नहीं मिला। और जैसे हम स्टेशन पर उतरे, मथुरा स्टेशन पर, तो अचानक मुझे एक बस मिली, दिखाई दी, जो हमारे ही भक्त की थी। तो मैंने हाथ किया उस बस को, और वह मुझे सही जगह पर लेके गई, क्योंकि मुझे इसका डर था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मथुरा से वृंदावन भी जाना है ना, कम से कम तो उस समय 40-50 रुपए तो होने चाहिए। तो पूरा फ्री में मैं आया था उस समय, फ्री फ्री वृंदावन। वृंदावन में कैसे आया मुझे ही नहीं पता चला। और जब पहली बार आया था, तो मैंने बताया कि
भक्तों ने स्पॉन्सर किया था पूरा वृंदावन। इसके लिए मैं हमेशा यही समझता हूँ कि भक्तों ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है, बहुत मतलब ज्यादा ही। पैसे पैसे खर्चा करने से लेके, रहने से लेके, भक्ति देने तक सब कुछ किया है। तो इसके लिए जो भी आज हम कर पा रहे हैं, ये सब उन्हीं की मेहनत का परिणाम है, उन्हीं की कृपा है जी। तो इस तरीके से ये जो वृंदावन है ना, तो ये हमने देखा है 2 बार ऐसे ही देखा। एक बिना टिकट का देखा और दूसरी बार भक्तों की दया से देख पाए, है ना। उसके पश्चात फिर अभी हम सबको वृंदावन लेके जाने का प्रयास करते हैं, है ना, और सबको दिखाने का प्रयास करता हूँ। जब मैं इस चीज के बारे में सोचता हूँ कि वो दिन कैसे थे और आज का दिन कैसा है, कि इतने लोगों के मैं ब्रज के बारे में बता पा रहा हूँ, उनको लेके जाता हूँ वृंदावन में, है ना। तो ये मुझे अपने ऊपर भी भरोसा नहीं होता है कैसे हो रहा है ये करके, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की और आध्यात्मिक गुरु की कृपा है कि कुछ तो कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज हमने चर्चा की खास करके राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में, जो वो वृंदावन में रहते थे और रहते समय भी वो उनका जो लाइफस्टाइल था वो भी मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि आज मेरे पास किताब नहीं थी, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं मिलता है अभी सुबह, क्योंकि बैक टू बैक भागवत क्लास होता है, फिर जपा ये सब करना होता है। और जी, फिर उसके पश्चात फिर कल मैं उस किताब को ही लेके आऊंगा, डिक्की में ही डाल दूंगा टू स्कूटर में, ताकि मुझे याद रहेगा। तो फिर मैं आपको वो चीज बताऊंगा कि किस तरह से शिल प्रभुपाद जी की कृपा हुई वृंदावन में राधानाथ स्वामी महाराज के ऊपर, है ना। क्योंकि थोड़ा सा मैं 3-4 दिन चर्चा करना चाहता हूँ गुरुदेव के ऊपर, क्योंकि जितना मैं मेरे गुरु को याद करूंगा वृंदावन जाने से पूर्व, उतना हमारी यात्रा सफल होगी, ऐसा मेरा मेरा मानना है। तो इसलिए मैं और थोड़ा सा 1-2 दिन चर्चा करना चाहूंगा कि किस तरह से राधानाथ स्वामी महाराज वृंदावन में परिक्रमा करते थे और किस तरह से वह ब्रज की स्थलियों में भेंट देते थे। तो इसके बारे में तो कल हम बताएंगे और परसों भी बताएंगे, और फिर हम वृंदावन में प्रवेश करेंगे। तो और फिर कैसे करेंगे प्रवेश, तो अक्रूर जी का उदाहरण हम हमेशा देते हैं कि कैसे हमको वृंदावन में प्रवेश करना चाहिए, कि पूरा हमारे शरीर को लोटपोट होके उस वृंदावन के रज को माथे पे लगाकर सारे वैष्णव का स्मरण करके हमें, है ना, आपको ये दूंगा। तो इस समय मैं जितने भी लोग तुमको प्रसाद भेज रहा हूँ, उसमें मैं हमारे गोवर्धन इको विलेज की रज भी मैं भेज रहा हूँ, जिसमें राधानाथ स्वामी महाराज और कई सारे भक्तगण चले। हरी तो, बोल। तो वो मैं आपको भेज दूंगा, हरी आप उसको, बोल। है ना, लगा के हरी स्मरण बोल। करते रहिए। ओके ओके, तो ये कुछ मैंने विचार आपके सामने प्रकट डाले, कुछ प्रिपरेशन नहीं था, ऐसे बैठा और बोलता रहा मैं, तो कुछ त्रुटि हो सकती है तो क्षमा कीजिए। अगर किसी का कुछ प्रश्न है इसके ऊपर तो बताइए, वृंदावन के ऊपर जी। प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी कुछ पूछना नहीं है, वो सब सिर्फ वो जानना था, थोड़ा याद नहीं आया। जो आपने कहा था ना, जो कृष्ण जी का राधा जी के जो संग में जो गौर वर्ण होता है, वो मतलब क्या मिलके होता है, वही जानना था। हाँ, वो मैंने ये बताया था कि सबसे पहला है कि कृष्ण ही वह श्याम वर्णी होती है, और ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन होता है, और राधा रानी का ब्लू होता है, थोड़ा सा नीला कलर का होता है, नीला और पीला पीला, हाँ पीला नीला और सॉरी नीले रंग के कृष्ण है, और थोड़ा सा पीले रंग के राधा रानी है, सॉरी पीले रंग की दोनों राधा मिला के रानी। हरा हुआ। हाँ, और नीला रंग और पीला रंग मिला के भी कौन सा रंग होता है, हरा हुआ। तो हरा होता है ना, बराबर है। तो फिर कृष्ण का रंग हरा बन जाता है उस समय, और फिर हरा में, और फिर वो राधा रानी का स्मरण करते हैं। हरा में अगर और आप पीला मिक्स करेंगे तो उनका ऐसा कहना है कि गोल्डन बन जाता है, सोनेरी बन जाता है। तो वो सोनेरी रंग है, वह है कौन है, वो चैतन्य महाप्रभु है। ओके,
तो इसलिए हमें धन्यवाद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु को याद करना जरूरी है। ओके, हरे कृष्ण, धन्यवाद। नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, यहाँ पर मैं जैसे कि राधानाथ स्वामी जी की जो वृंदावन जब खाना खाते हैं तो पूरा वृंदावन के लीला के स्थल को वे स्मरण करते हैं। जैसे कि हम करते हैं जैसे कि हमने जपा करते हैं तो थोड़ी देर के लिए आता है वह स्मरण, और या हम किसी से सुनते हैं तो आता है, या हम किसी को बताते हैं तो आता है, और हमें उसके बाद खत्म हो जाता है, फिर हमें याद ही नहीं रहता वो चीजें। और हम बहुत कोशिश करते हैं कि आए आए, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है गुरु जी ये चीजों के लिए, और इसको मतलब याद रखने के लिए। और कैसे मतलब समझ ही नहीं आता गुरु जी, ऐसा क्यों होता है वो तो चीजों को ये याद कुछ रखने के लिए। मैं बताना चाहूंगा कि राधानाथ स्वामी महाराज जी ने बहुत अभ्यास किया था, और राधानाथ स्वामी महाराज को इतने आसानी से मिला था क्या प्रभुपाद जी का संग? आपको याद है ना किस तरह से वो आए थे अमेरिका से पैदल पैदल? याद है वो सब चीजें? हमारे साथ जी ऐसा जी कुछ गुरु हुआ जी। ही नहीं है ना? तो इसके लिए हमें एकदम आसानी से भक्ति मिली है। तो महाराज को इतना आसानी से नहीं मिली। महाराज को कई बार जान के खतरे का मोल देना पड़ा उसके लिए। और दूसरी बात मैं आपको और भी बताना चाहूंगा कि राधानाथ स्वामी महाराज साधारण व्यक्ति नहीं है। इसका कई बार कई लोगों ने मुझे बताया है कि एक बार जगन्नाथपुरी यात्रा में 1999 की बात है, ध्यानपूर्वक सुनिए। अचानक रथ खड़ा हो जाता है उस समय जगन्नाथपुरी में, और जो जगन्नाथ जी की जो माला है ना, वह राधानाथ महाराज को पहनाई जाती है, ऐसा कुछ था। और उसके बाद फिर वो रथ है ना, वो अनाउंसमेंट करते हैं कि कोई राधा रानी का स्पेशल भक्त है यहाँ पर आया है करके। तो फिर वो महाराज को वो माला पहनाते हैं, और उसके बाद फिर वो रथ चलने लगता है ना। तो ये एक पास टाइम था राधा नाथ महाराज का। दूसरा भी मैंने सुना है कि महाराज जब साउथ इंडिया यात्रा में भी जाते हैं तो कई दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण होते हैं है ना, उनको वो भी महाराज को इस तरह से देखते थे कि ये बहुत बड़े भक्त है करके, महाराज को मुकुट पहनाते हैं, बहुत सारी चीजें। तो और एक बार महाराज के बारे में किसी ने कहा था कि ये व्यक्ति युगों युगों में आता है और कई लोगों को भगवत धाम लेके चला जाता है। तो राधानाथ महाराज के बारे में ये कुछ शब्द है। तो इसके लिए हमारा हमारा स्मरण और इनके स्मरण में बहुत फर्क है, लेकिन फिर भी नहीं हमें गुरु जी, मैं अभ्यास करना कंपेयर नहीं कर चाहिए। रही हूँ वे जी। हाँ हाँ। मन करता है कि कितना रहे रहे रहे, पर वो एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि वो अच्छा लगता है, फिल्म खत्म हो जाता है तो फिर बहुत बुरा लगता है क्यों खत्म हाँ हो हाँ, गया। कोई बात नहीं, हमें अभ्यास करना चाहिए कम से कम। देखो अभी राधा हमारा 30 मिनट करते हैं, तो हमें 5 मिनट से शुरू करना चाहिए ना, 2 मिनट 3 मिनट से शुरू करना चाहिए, 5 मिनट से शुरू करना चाहिए, तो फिर एक दिन हो जाएगा है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा परिवार में इतने सारे अचानक अचानक कोई बुलावे आते हैं कि भूल भी जाते हैं ना, फिर कभी कभी भूल जाते हैं कि अरे वो 5 मिनट करना भी था करके, है ना। सब कुछ जी जी सोते समय कभी कभी याद आता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है ना, अलार्म या रिमाइंडर लगा के रखने का मोबाइल में कि मुझे अभी खाना खाने से पहले 12:30 बजे 12:15 बजे मुझे वृंदावन का स्मरण करना है। और मैं बताऊं, जो जो लोग वृंदावन में आए थे उनको ज्यादा फीलिंग होता होगा, बराबर है, वृंदावन में खास करके। तो जब हम किसी चीज को, वृंदावन को जब हम देखे हैं तो ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ती है और सेपरेशन। जैसे किसी किसी ने जब शिला प्रभुपाद जी को देखा है, अभी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, तो प्रभुपाद जी को याद करते हैं तो उनके आंखों से पानी आता है ना, बराबर है। तो क्योंकि किसी को मिलने से उसकी, जब वो हम बिछोड़ जाते हैं ना, तो उसका विरह ज्यादा फील होता है ना। किसी व्यक्ति का भी ऐसे होता है, जब तक हम मिलते नहीं है तब तक उतना लगता नहीं है, लेकिन जब मिलने के बाद उस व्यक्ति को देखते हो फिर वो दूर चला जाता है, तो फिर व्यक्ति की तड़प बहुत ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? तो जी गुरु इसके जी लिए ये है ना, मिलना और वृंदावन जाना है ना, ये है ना। जो लोग यात्रा में आए हैं है ना, मुझसे मिले होंगे वृंदावन में, जगन्नाथपुरी में या मायापुर में, है ना, तो उन लोगों को हमेशा ऐसा लगता होगा कि और एक बार हम जाए, और एक बार भक्तों के साथ मिले, है ना। तो ऐसे काफी लोग हैं जो है ना, कितने लोग हैं वो, है ना, हाँ, कभी हमारी यात्रा में आए हैं
मिले हैं, फिंगर को रेज कीजिए, या मुझसे मिले हैं, या भक्तों से मिले हैं, यात्रा में आए हैं, है ना। तो जी, तो इतने लोग हैं, है ना। तो अभी ये लोग जब सुनते हैं तो ज्यादा वो इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ती है उन चीजों के बारे में, है कि नहीं। और तो इसके लिए हमें एक ना एक दिन तो हमको ये साहस करना ही चाहिए किसी ना किसी तरीके से, कि मैं एक दिन भक्तों को देखूं जो ऑनलाइन मुझे दिख रहे हैं, है ना, उनसे मिलूं। तो फिर वो इंटेंसिटी ज्यादा वो ये हो जाती है, रसमय हो जाती है, उसमें मेलो आ जाता है फिर, और फिर वो सेपरेशन ज्यादा तीव्र होता है इस तरीके से। ओके, गुरुजी, धन्यवाद। ओके। आखिरी क्वेश्चन ममता कुमारी। हरे कृष्ण, मंगल प्रणाम। गुरुजी, आपने जो उदाहरण दिया था केक का, आवाज नहीं आ रहा है। केक का उदाहरण दिया था गुरुजी आपने। हरे हरे कृष्ण। हाँ बोलो। हरे कृष्ण। हाँ, तो वो केक भगवान है आपने बताया था, और वो जो दुकानदार है वो राधा रानी है, और जो केक खाने का जो इच्छा करता है वो चैतन्य महाप्रभु है। गुरुजी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए फिर से थोड़ा, ये नहीं कैसे। नहीं, चैतन्य महाप्रभु नहीं, रस है वो केक है, वो ये है, क्या बोलते हैं, वो ब्रज का वो प्रेम है, ब्रज का प्रेम, जो गोलोक वृंदावन का प्रेम, वो केक है। तो गौरांग महाप्रभु उसको फ्री में बांट रहे हैं, है ना, क्योंकि उनको राधा रानी का जो भाव है उसको वो लेके आ रहे हैं। तो जी, ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अब मेरे पास समय नहीं है, मुझे जाना होगा अभी, ठीक है। तो मैं वापस कभी बताऊंगा इस उदाहरण को अच्छे से, ठीक है। ये समझ में नहीं आया इसलिए। नहीं तो सुन लीजिएगा ना माता जी, यूट्यूब पे आएगा ना, फिर वो लिंक आएगा तो हाँ उसमें सुन लीजिएगा। जी, मैंने पूरा इसमें बताया गया है, और एक बार रिकॉर्डिंग सुनिए, शायद आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्णा।